सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर, आप पर, कुल मुमिनीन वल मुस्लिमीन पर। आज की शब में आप पर उसकी रहमत खासा है, और वो ये है कि जब कायनात अर्ज़ समा खुशियों में डूबा हुआ है, आमद रसूल और मीलाद रसूल की नेमतों को उसकी रहमतों के सहारे लूट रहा है। और रहमत की घनघोर घटाएं चारों तरफ छाई हुई, और विलादत रसूल का सदका अल्लाह अपनी रहमतों के जरिए हर मुस्तफ़ा की उम्मत की झोली में डाल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी झमाझम रहमतों की बरसात में आपने अपनी आबादी में मीलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद कर लिया। सुभान अल्लाह। और ये बड़ी सआदत मंदी कि आमद रसूल के मौके पर आपने मीराद रसूल रचाया। सुभान अल्लाह। बाप के घर अगर बेटे की विलादत हो, आमीन। ले जाओ। और खुशी में न जाने क्या क्या कहीं सदक़े की शक्ल में, कहीं फिदिये की शक्ल में, कहीं हदिये की शक्ल में बाप क्या क्या लुटा देता है, वो तो उस महबूब की आमद है जो महबूब रब्बुल आलमीन है। वजह कायनात बन करके हुजूर तशरीफ लाए, और आने की शान देखिए आप। मैं दो लफ्जों में इस गुफ्तगू को समेट रहा हूं, बिल्कुल तवज्जो चाहता हूं कि हुजूर जब आए तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों नहीं फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि बशरुम व किताबुम मुबीन? वाह वाह। ये भी तो फरमाया जा सकता था। बेशक। कारी शाकिर साहब किबला, वाह वाह। बिल्कुल घर में मैं बैठ करके मीलाद पढ़ रहा हूँ, और शायद कारी तनवीर साहब मेरा इम्तिहान भी ले रहे हैं कि देखें इस मैदान में क्या कैफियत होती है। तो मुजाहिद बैठे हुए हैं। बशर क्यों नहीं फरमाया? सुभान अल्लाह। अब भाई पैदाइश हो रही है, हुजूर की आमद हो रही है, आमना के गोद में तशरीफ लाने वाले हैं, हलीमा का दूध पीने वाले हैं, वाह वाह वाह, क्या कहें। तो विलादत हो रही है तो जायज था कि बशर कहा जाता। वाह वाह। जायज था कि हुजूर को बशर कहा जाता, क्योंकि मनुष्य आ रहा है, बशक्ल इंसानी विलादत हो रही है। बिल्कुल तवज्जो। नूर क्यों कहा?
क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के आया अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। सुभान बेशक नूर के कहने की वजह ये बनी, कहीं पैदाइश को लेकर के कोई हुजूर को अपनी तरह ना समझ ले। वाह वाह सुभान अल्लाह। कोई ये न कहे कि पैदा हम भी हुए, पैदा हुजूर भी हुए, इसलिए विलादत में बराबरी। सुभान अल्लाह। यहाँ तू मनुष्य के रूप में पैदा हो रहा है, इंसान के मानो जात से जन्म ले रहा है, इंसानी शक्ल शबाहत लेकर के पैदा हो रहा है, बशरी तकाजे के बीच में तेरी विलादत हो रही है। और वहां तो सरहन अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि मेरा महबूब नूर बन करके आ रहा है, कहीं अपनी तरह न समझ लेना। और इसी के साथ रब ने ऐलान भी कर दिया कि महबूब मैंने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि कहीं लोग तुम्हें खुदा न समझे। ईसा अलैहिस्सलाम ने चंद मोजिज़ात दिखाए, कोढ़ी को शिफा दे दी, अबरस के मरीज को शिफायाब कर दिया, सुभान अल्लाह मिट्टी का घरौंदा बना के उसमें फूंक मारते तो उसमें जान पैदा हो जाती सुभान अल्लाह और वो परिंदा उड़ने लगता। नाबीना कोई आता तो आप नजरे करम फरमा देते, वो शिफायाब हो जाता, बीनाई पलट आती। चंद मोजिज़ात दे करके ईसा को भेजा और कुछ दीवाने फातिरुल अक्ल किस्म के लोग उनको खुदा समझ बैठे सुभान अल्लाह कि ये काम तो इंसान कर ही नहीं सकता, ये कोई बहुत बड़ी जात के बस की बात है। हाय वाह वाह अखियारे को, नाबीना को रोशनी दे देना, कोढ़ी के मरीज को शिफा दे देना, बेजान परिंदे में जान डाल देना। तो ए महबूब चंद मोजिज़ात देख करके मेरे ईसा पैगंबर को लोगों ने खुदा कह दिया। महबूब मैं तो तुम्हें सरापा मोजिज़ा बना के भेज रहा हूं। वाह 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 सुभान अल्लाह सरे मुबारक से लेकर के पाए मुबारक तक सरापा मोजिज़ा, आपका उठना मोजिज़ा, बैठना मोजिज़ा, चलना फिरना मोजिज़ा, हत्ता कि बिस्तरे पाक पे आराम फरमाना भी मोजिज़ा। वाह 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 आपको सरापा मोजिज़ा बना करके भेज रहा हूँ। वाह वाह तो आपको तो दुनिया देख के बदरजे ऊला आपको खुदा कह देगी। सुभान अल्लाह वाह इसलिए मैंने तुम्हें पैदा कर दिया ताकि लोग खुदा ना समझे। सुभान अल्लाह और पैदा करने के बाद उहद के मैदान में दंदाने मुबारक भी शहीद करवा दिया ताकि लोग खुदा ना समझे। हाय वाह वाह लबे मुबारक भी कटी, लहुए नबी निकला ताकि लोग खुदा न समझे। तीन दिन तक के पेट पर पत्थर भी बंधवाया ताकि लोग खुदा न समझे। ताइफ के मकाम पे पत्थरों की बारिश भी हुई ताकि लोग खुदा न समझे। मक्के की गलियों में चलाया ताकि लोग खुदा न समझे। जुल्म और बर्बरियत की मक्के वालों ने इल्तिहा कर दी ताकि लोग खुदा न समझे। आमना के मकान में इसलिए रखा कि लोग तुम्हें खुदा न समझे, और शबे मेराज अपने कुर्ब इसलिए बुला लिया कि अपनी तरह न समझे, वाह 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 क्या कहने हैं, अपने जैसा न समझे, सुभान अल्लाह अपने बराबर न समझे। फर्क दो लफ्जों में हो गया। सुभान अल्लाह सुभान तो ये नूर क्यों कहा? एक वजह तो आपने जान लिया, बेशक और दूसरी वजह ये जाने कि नूर कहना बड़ा जरूरी था। अब भाई जब मेरे रसूल रसूल हैं तो ऐसा भी तो हो सकता था क़द जाअकुम मिनल्लाहि रसूलुन व किताबुम मुबीन। वाह 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 हक ऐसा भी हो सकता था क़द जाअकुम मिनल्लाहि नबिय्युन व किताबुम मुबीन। हाय जब रसूल हैं तो रसूल कहना चाहिए, वाह 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 जब नबी हैं तो नबी कहना चाहिए कि एक नबी आया तुम्हारे पास, एक नबी और रोशन किताब।
अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास आया एक रसूल और रोशन किताब, मगर न नबी कहा न रसूल कहा, कहा तो नूर कहा। नूर क्यों कहा, इसकी हिकमत आप जान ले। नूर इसलिए कहा कि वह किताब मुबीन, साथ में किताब जा रही है। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे। नूर इसलिए कहा कि साथ में वाह वाह वाह, किताब जा रही है, और किताब को पढ़ने के लिए नूर ही की जरूरत होती है। किताब को पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए, जिया चाहिए, उजाला चाहिए। अब अगर अंधेरे में किताब खोलो तो बस खोले ही रह जाओगे, वाह वाह, तफहीम बिगड़ जाएगी। ये उलमा के लिए इशारा दे रहा हूँ, माना खराब हो जाएगा। अंधेरे में अगर कुरान पढ़ोगे तो तर्जुमे गलत हो जाएंगे, तशरीह इधर की उधर चली जाएगी, तौजीहात खराब हो जाएंगे। इसीलिए तो उनके तर्जुमे गलत हैं, क्योंकि दुश्मनी के अंधेरे में किया है। और अहमद रजा खान का तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान इसलिए चमक रहा है क्योंकि मुस्तफा के इश्क के नूर के उजाले में किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद। क्या कहने। एक बात बताइए, सुभान अल्लाह, हमारे पास एक मेहमान आता है जो कारी शाकिर साहब कोई अजनबी हो, अपरिचित हो, जिसको हम पहचानते ना हो। अगर ऐसा कोई मेहमान हमारे पास आ जाए, दरवाजे पे पहुंच जाए, तो आप उससे 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 सवाल, और आपकी तहजीबी शराफत है कि आप पूछें। पहला सवाल आप करेंगे कि ए आने वाले आप हैं कौन, कि दूर की रिश्तेदारी का, जिससे पहली बार मुलाकात हो रही है, कभी देखा नहीं, मेरे रिश्ते के रिश्तेदार। आया अचानक दरवाजे पे, तो मैंने पूछा कि ए आने वाले आप हैं कौन, उसने नाम बताया। तो फिर हम पूछेंगे कि आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई और आ रहा है, यही तो पूछेंगे ना, ताकि पता चले कितनी दूर से आ रहा है। अगर करीब से है तो चाय पानी का इंतजाम करूं, दूर से है तो रोटी बोटी का इंतजाम करूं, यही तो है ना। और तीसरा सवाल आप करते हैं कि आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई और तीनों सवाल अगर इस आयत से किया जाए तो तीनों सवाल का जवाब मौजूद है। भाई बिल्कुल तवज्जो से, तीनों सवाल का जवाब मौजूद। मैंने पूछा ए आने वाले आप हैं कौन, जवाब मिला नूर, जवाब मिला नूर। कहां से आ रहे हैं, जाअकुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई और है, तो नूर ने जवाब दिया मैं तन्हा नहीं, व किताबुम मुबीन, मेरे पास रोशन किताब आ रही है, मेरे साथ रोशन किताब आ रही है। और जब नूर आया तो नूर के आने से पता चलता है कि पहले से था तब आया। आप लोग इस मिलाद में आए तो आने से पता चलता है कि पहले से थे तब आए, ना होते तो आते कैसे। और सबसे पहले अल्लाह ने अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। जमीन और आसमान, बरगो समर, शजरो हजर, इंसान, चरिंदो परिंद, जमीन आसमान, जो कुछ है उससे पहले। और जब हुजूर नहीं बने थे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह, केवल अल्लाह, एक अल्लाह, ओनली अल्लाह, कोई दूसरा न था। और जब हुजूर की विलादत हुई तो कोई तीसरा न था। और बनाया, और बना करके रखा कहां, जब कुछ था ही नहीं, न जमीन है उस वक्त, न आसमान है उस वक्त, न बरगो समर है, न खुश्को तर है, न अर्दो समा है, न मकीनो मका है, न ला मका, कुछ है ही नहीं। तो फिर अल्लाह तूने सबसे पहले बादे रब कबले सब, और बनाया और बना करके रखा कहा।
आपको अगर कोई 10 रुपया दे तो आप कहाँ रखेंगे? हाथ में। आपसे सवाल करूं, अगर हाथ ही ना हो तब आप कहेंगे घर में रखेंगे। भाई अगर आपके पास घर ही ना हो तब बैंक में रखेंगे। बैंक ही ना हो तब कहीं रखेंगे, किसी जगह पर रखेंगे। मियां अगर कोई जगह ही ना हो तब अल्लाह तूने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले बनाया। न जन्नत है, न अर्श है, न आसमान है, न जमीन है, न यहाँ है, न वहां है, न इधर है, न किधर है, न वक्त है, न महीना है, न साल है, न टाइम है। और तूने बनाया और फरमाया फक़बज़ मिन्नी, अपने ही नूर की मुट्ठी भरी और उसी को फरमाया ए मेरे नूर तू मोहम्मद का रूप ले ले। और जब तू बनाया कुछ था ही नहीं तो तूने रखा कहाँ? रखा कहाँ? रखा कहाँ? तो आवाज आई, अरे सुभान रज़ा, ढूंढता क्यों है? नूरे मोहम्मदी जग से पहले बना है, अपने रब से पहले नहीं। रब से पहले नहीं, मैंने बनाया और बना करके कुर्बे खास में रखा। कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा, क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब होता है। जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतनी कीमती जगह पे रखते। ऐसे ही ना आप लोग अपने घर का कूड़ा करकट पेटी में नहीं रखते, उसकी जगह कहाँ है? बाहर। और घर का कहीं कोई गिलास उठा ना ले जाए, सड़क पे नहीं रखते, आंगन में रखते। 10 रुपया कोई लॉकर में नहीं रखता, जेब में रखता। और सोना चांदी कोई यूं गलियों में उछालते हुए नहीं लेके चलता, लॉकर में रखता। और लॉकर नंबर वाला हो, नंबर छुपा हो। जो चीज जितनी कीमती होती है वो चीज उतनी कीमती जगह पे रखी जाती। अल्लाह के नजदीक पूरे कायनात अर्ज़ी और समावी में अर्शो फर्शो कुर्सी पर जितने जहान बनाए, सारे जहान में नजदीक के खुदा से बेहतर कुछ था नहीं। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले बना के मुस्तफा के नूर को कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा। और फरमाया ए महबूब, मैंने तुझे बनाया, अपने कुर्ब में रखा। क्यों? क्योंकि तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं, यही तो मोहब्बत है। बस तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं, यही तो तकर्रुब का तकाजा है। प्यारे, मैंने किसी को नहीं बनाया, पहले तुझे बनाया ताकि तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं, यही तो मोहब्बत है। मैंने अभी टाइम नहीं बनाया, पहले तुझे बनाया ताकि तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं, यही तो तकर्रुब का तकाजा है। मैंने अभी सन नहीं बनाए, तुझे बनाया ताकि तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं, तो यही तो मेरी मोहब्बत का तकाजा है। ए महबूब, मैंने अभी दिन नहीं बनाए, महीना नहीं बनाए, सन नहीं बनाए, अभी चरिंदों परिंद की तख्लीक नहीं की, अभी कायनात नहीं बनाए, अभी 18,000 आलम को नहीं पैदा किया, पहले तुझको पैदा किया ताकि तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं। मैंने किसी को नहीं, पहले तुझको इसलिए बनाया कि जब जब मैं देखूं अपने मशीयत से देखता रहूं, और जब तू देखे अपनी तबीयत से देखता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत मौलाना सुभान रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।